हेलो नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा योजना चल रही है, जिसमें बेटी के लिए लाड़ी लक्ष्मी योजना और एक है सुकन्या योजना। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा योजना चल रही है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो दोस्तों, सरकार बेटी को इस योजना के तहत 1,18,000 रुपये बालिग होने पर देती है। तो इसके तहत इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। और साथ में हम यदि हमारा आवेदन कर देते हैं तो हम हमारा नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं और प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सब जानकारी आपको देने वाले हैं। और कौन पात्र होंगे, कौन पात्र नहीं होंगे, हमें जो 1,18,000 रुपये वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं कि आगे की ओर, जिसमें हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ जानकारी देते हैं। फिर इसके बाद हम आपको लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम क्या आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का नवीन स्वरूप, मतलब इसमें पूर्व का प्रक्रिया के बारे में ये स्वरूप है और इसके बाद नवीन प्रक्रिया, मतलब जो अभी फिलहाल की स्थिति में चल रही है प्रोसेस, वह इस वीडियो के माध्यम से दोनों कंपेयर करने के बाद हम इसको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्रमांक 1 में विवरण आवेदन प्रक्रिया। तो आंगनवाड़ी केंद्र, लोकसभा केंद्र माध्यम से आवेदन किया जाता है। मतलब आप चाहो तो इसका आवेदन लोकसभा केंद्र या आंगनवाड़ी या फिर खुद से साइबर कैफे में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। नवीन प्रक्रिया में अब दिया है यहाँ पर कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब पहले आंगनबाड़ी केंद्र से या फिर लोक सेवा केंद्र से इसका आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब हम खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी साइबर कैफे में जाकर। ठीक है। तो दूसरी प्रक्रिया में यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन की स्वीकृति। तो यहाँ पे पहले की जो प्रोसेस थी, प्राप्ति रसीद प्रायदाय की जाती है कि जो परियोजना अधिकारी द्वारा 30 कार्य दिवस में प्रदान की जानी थी। मतलब इसमें स्थिति की स्वीकृति मिली है या नहीं मिली है, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर हमको पता पड़ता था। इसके बाद नवीन प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि प्रकरण स्वीकृति हेतु अपलोडेड दस्तावेज का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराने के उपरांत प्रकरण तुरंत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, मतलब तुरंत हमको पता चल जाता है कि हमारी जो आवेदन है वो स्वीकृति हुई है या फिर अस्वीकृति हुई है। इसके बाद प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,000 रुपये की 5 वर्ष तक प्रति वर्ष NCI प्रदान की जाती थी। ये पहले की प्रक्रिया है। और अब नवीन की प्रक्रिया में प्रकरण स्वीकृति उपरांत रुपये 1,18,000 रुपये का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। जी, एक ही बार में 1,18,000 रुपये का प्रमाण पत्र दिया जाता है नवीन प्रक्रिया में। चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं कि राशि के भुगतान की प्रक्रिया। तो यहाँ पे संचयिका के माध्यम से की जाना प्रस्तावित थी। इसके बाद ई पेमेंट के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे ई पेमेंट के माध्यम से सीधे हमें हितग्राही की, मतलब जो आवेदन करता है उसी के खाते में सीधे उनके अकाउंट में प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पे हम देख सकते हैं कक्षा, ये पहले की प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि कक्षा 6 में प्रवेश पर रुपये 2,000 रुपये, 9वीं में प्रवेश पर कितने 4,000 रुपये, 11वीं प्रवेश के लिए 7,500 रुपये एवं 11वीं में प्रवेश के लिए 11वीं और 12वीं प्रवेश के लिए 200 रुपये प्रति माह प्राप्त होती थी। अब इसके बाद नवीन प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि 6वीं में प्रवेश के लिए यहाँ पर 2,000 रुपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 4,000 रुपये, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6,000 रुपये और कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए यहाँ पे 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं हमको। इसके बाद अंतिम भुगतान जो होता है हमारा, वो इसकी पुरानी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं हम, तो लगभग रुपये 1 लाख बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण न होने के बाद कक्षा 12वीं में कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अंतर्गत प्राप्त होंगे। उक्त राशि बालिका 18 वर्ष की आयु उपरांत भी प्राप्त कर सकती है, किंतु तत्व से तय है कि परिपेय राशि के उसी के प्राप्त होगी, मतलब उसी के अकाउंट में प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नवीन प्रक्रिया में बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, मतलब अब पहले 18 वर्ष थी, अब इसकी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। और यहाँ पे 1 लाख की राशि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने बाद कक्षा
बी की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई पेमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर हम देख सकते हैं भुगतान हेतु निवेश। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहले होता था, अब ये सीधा कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश लाड़ी लक्ष्मी योजना निधि का गठन, इनके द्वारा यहाँ पे ई पेमेंट के माध्यम से ये भुगतान किया जाता है। इसके बाद प्रश्नावली यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो क्या क्या इसकी पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं। तो लाड़ी लक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र हैं, तो यहाँ पर पात्रता देख सकते हैं हम कि पहले नंबर पर हितग्राही के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश के। दूसरे नंबर पर माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स पेमेंट नहीं होना चाहिए, ई रिटर्न फाइल नहीं होना चाहिए उनका। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो वह इसका आवेदन कर सकते हैं, और जो टैक्स पेमेंट करते हैं वह इसका हितग्राही के लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ में यदि हितग्राही परिवार की द्वितीय संतान है तो परिवार के आवेदन पूर्व परिवार का नियोजन अपनाने अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नसबंदी कराना होगा। यदि सेकंड बच्ची है और उस पर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका नसबंदी का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और ये बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। किंतु यदि प्रथम संतान है तो उसे परिवार नियोजन की शर्त के बिना योजना का लाभ दिया जा सकता है। मतलब पहली संतान पर ऐसा कोई नसबंदी की यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा, लेकिन दूसरे संतान पर इसका लगाना होगा। मतलब 2 बच्ची पर ही इसका लाभ हमको सीधा सीधा मिलता है। किंतु द्वितीय संतान के जन्म के 1 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं कि आवेदन बालिका के जन्म के 1 वर्ष के पूर्व किया जाना होगा। मतलब इसका जो परिवार नियोजन है वो 1 वर्ष के अंदर होना जरूरी होगा, नहीं तो फिर इसके आप पात्र नहीं होंगे। आवेदन पूर्व बालिका का पंजीयन निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में कराया जाना होगा। साथ ही आंगनवाड़ी में उपस्थित नियमित होना चाहिए। मतलब इसमें टाइम से यदि वो बुलाते हैं तो हमको यहाँ पे प्रेजेंट हमारी उपस्थिति देना होगा। प्रश्न जहाँ पे देख सकते हैं कि लाभ लेने के लिए क्या किया जाना होगा। तो यहाँ पे लाभ लेने के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेज के साथ सीधे आप अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 कार्य दिवस में समेत अभिलेख परियोजना अधिकारी, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी से वेरीफाई कराने होंगे। मतलब हमको जब भी इसका लोक सेवा केंद्र या फिर हम कंप्यूटर कैफ़े से साइबर कैफ़े में फॉर्म भरेंगे तो इसका 15 दिवस के अंदर जहाँ पे हमको वेरीफाई कराना होगा, सत्यापन कराना होगा, और वो कहाँ होगा, परियोजना अधिकारी, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी से वेरीफाई कराने होंगे कि आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद प्रश्न जहाँ पे देख सकते हैं हम कि आवेदन हेतु कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। तो दस्तावेज हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं कि निम्न दस्तावेज अपलोड किए जाने होंगे। सबसे पहले माता पिता के साथ बालिका का फ़ोटो, मतलब माता एवं पिता के साथ या फिर सिर्फ माता के साथ बालिका के साथ उसका फ़ोटो होना चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, हमारा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। फिर चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं कि परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र द्वितीय बालिका की स्थिति में, मतलब अब ये सेकंड बच्चा है तो इसके लिए परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि पहला है तो इसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 5वें नंबर पर हम देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में बालिका का पंजीयन क्रमांक व बालिका के टीकाकरण की जानकारी उल्लेख नहीं करनी होगी। मतलब जो हम आंगनबाड़ी में जाकर जो टीकाकरण अभियान होता है उस पर जो टीके जो भी लगते हैं महीने में उसका पूरा प्रावधान और पूरी जानकारी इसमें उल्लेखनीय और देना होगा हमको। साथ में अगला प्रश्न है कि यदि प्रथम प्रसव पर 2 या 3 बालिकाएं जुड़वा होती है तो क्या समस्त बालिकाओं का योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जी हाँ, समस्त बालिका योजना के लिए पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि जुड़वा है और सेकेंड डिलीवरी काउंट होती है इसके अंदर, यदि ऐसे जुड़वा होता है तो आप जितनी बालिकाएं होती है वो सभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न, यदि द्वितीय प्रसव पर 2 या 3 बालिकाएं जुड़वा होती है तो क्या समस्त बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है, मतलब इस सेकेंड प्रसव पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी उत्तर दिया है जी हाँ, समस्त बालिका योजना के लिए पात्र हैं, किंतु लाभ लेने के लिए पूर्व परिवार को परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, तो ये आपका वही प्रक्रिया है जिसका परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से बालिका के जन्म के 1 वर्ष में आवेदन नहीं किया जा सका है तो क्या योजना का लाभ लिया जा सकता है। मतलब जन्म के 1 साल तक यदि हमने आवेदन नहीं किया तो क्या फिर भी हम इसका आवेदन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें ये सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म में 2 वर्ष के अंदर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे। मतलब ये जिला कलेक्टर के अधीन कर सकते हैं ये प्रक्रिया यदि 1 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो। अपील के दर से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जाएगा।
कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण का अपील मान्य या अमान्य कर सकेंगे। ठीक है ना, तो उनके हाथ में ही होगा कि इसकी जो स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या महिला कैदियों से जन्मी बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया सकता है। यदि वो कैदी हैं, वो किसी तरीके से वो अपराधी है, तो वह इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो हाँ, जेल में बंद महिला कैदियों से भी जन्मी पात्र बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया जा सकता है और मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद ली गई बालिकाओं को कब से योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो विधि समस्त प्रक्रिया से गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए बालिका की आयु 6 वर्ष होने तक योजना का लाभ दिया जा रहा है, किंतु परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसका जो परिवार है, ई रिटर्न फाइल मतलब आयकर विभाग में टैक्स जमा नहीं करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखता है कि बालिका के माता अथवा पिता की मृत्यु के पर क्या परिवार नियोजन अनिवार्य होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें तथा माता पिता की मृत्यु हो गई और उस परिवार की बच्ची के जन्म 5 वर्ष होने तक योजना का लाभ दिया जा सकता है, किंतु इस प्रकार की प्रकरणों से जहां महिला अथवा पुरुष की दूसरी शादी होती है तो पूर्व में 2 बच्चे हो तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री के योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये साफ साफ इस चीज़ को समझ लेना। यदि पात्र हितग्राही को लाभ प्राप्त किया जाने के लिए माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र देना होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि परिवार नियोजन विलंब से कराने की स्थिति में क्या योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार 1 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन नहीं पाया जाता है तो वह बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण का अपील मान्य या अमान्य कर सके, मतलब आपको रीज़न बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद यदि इसका आवेदन कर सकते हो तो आपको कलेक्टर महोदय के समक्ष ये आपको रीज़न बताना होगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके बाद वही इसका जो आपका स्वीकृति है, जो आपका आवेदन है, मान्य या अमान्य कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न अगला देख सकते हैं हम कि पूर्व से ही लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राही को प्रमाण पत्र करने के लिए क्या किया जाना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूर्व से ही पंजीकृत हितग्राही को अब तक प्राप्त न ऐसी कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके स्थान पर उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें एक समय समय पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। यदि हितग्राही को एनएसएम गुम हो गई हो तो वह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वह स्लिप गुम हो जाती है या प्रमाण पत्र हमको जो मिला है वो गुम हो जाता है तो फिर हम इसकी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमको मिला है कि यदि एनएससी गुम हो गई है तो हितग्राही को डुप्लीकेट एवं एनएससी जारी करवाकर जमा करनी होगी, तदुपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब आपको डुप्लीकेट बनवाना होगा और इसके बाद इसका प्रमाण पत्र हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो वैसे अब इसका डिजिटल हो चुका है और सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो इसको हम वेबसाइट पर जाकर हम इसका ले सकते हैं। साथ में इसके बाद प्रश्न हमारा दिया है नेक्स्ट वाला, क्या हितग्राही को पूर्व एनएससी की भांति 5 प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं, मात्र 1 प्रमाण पत्र ही प्राप्त होगा, जिसमें हितग्राही को एक समय पर मिलने वाले समस्त हितग्राही को जानकारी अंकित होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बालिका हितग्राही की योजना से मिलने वाले अंतिम राशि किस प्रकार प्राप्त होगी। जो अंतिम राशि है वो किस प्रकार हमको प्राप्त होगी। तो हम देख सकते हैं कि अंतरिम राशि के भुगतान हेतु बालिका हितग्राही के समय पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, आधार कार्ड क्रमांक, समग्र ID, बैंक का विवरण दिया जाना होगा, जिससे हितग्राही का बैंक खाते में राशि सीधे ई पेमेंट के माध्यम से जमा की सकेगी। मतलब ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके खाते में जमा हो जाएगी। साथ में हम देख सकते हैं कि क्या प्रश्न जिन प्रकरणों में आवेदन समय का कार्यालय में जमा किया गया था किंतु कार्यालयीन त्रुटि से बालिका को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका, क्या उस बालिका का योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्तर ऐसे प्रकरणों में विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर की जा सकती है। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण का आवेदन मान्य व अमान्य कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसके जो भी इसके क्वेश्चन आपके माइंड में थे सभी रिलेटेड आपके थे और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन से आपको काफ़ी जो भी आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठ रहे थे सभी के आंसर मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको अब लेके चलते हैं इसकी वेबसाइट पर, जहां पर हम इसके वेबसाइट पर हमारे बच्ची का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं और इसका जो प्रमाण पत्र है वो कैसे डाउनलोड करते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आगे हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरा क्लासेस पर। तो दोस्तों हमने आपको क्रोम एप्लीकेशन पर लेकर आए हैं और हमको इस सर्च बार में टाइप करना है
तो ये इंग्लिश में सॉरी हिंदी में आ रहा है, तो इसको अपन इंग्लिश में कर लेते हैं अभी। तो लाडली लक्ष्मी योजना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिस्ट नाम आ रही है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको ही हम सर्च कर सकते हैं, तो इसको हम सर्च करते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने ये पहली वाली लिंक दे रखी है, इसी पे हमें क्लिक करना है। तो थोड़ी टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगी। ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, हमको दूसरी वाली लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बालिका विवरण लाचुमती योजना, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसको दूसरी वाली लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो लिंक दूसरी वाली जो लिंक थी वो हमने इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। और इसके बाद हम इसको डेस्कटॉप साइट पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल मोड में इसको ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम हमारी बालिका को खोजें, मतलब हम जिस ज़िले में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, हम हमारे बच्ची का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से। तो हम पहली लिंक पर क्लिक करेंगे जिला वाले पर, तो कृपया चुनें। तो यहाँ पे हम जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले में आप रहते हैं, सबसे पहले तो वह ज़िले डालना है। तो हम सबसे पहले हम इंदौर के ज़िले डालते हैं। इसके बाद कृपया चुनें, तो इसमें हम कौन सी स्थिति के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे सामने जो लिस्ट आई है कि हम किसके माध्यम से हमारी बच्ची का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बालिका के नाम से, या फिर बालिका के माता के नाम से, या फिर बालिका के पिता के नाम से, या फिर बालिका के पंजीयन क्रमांक से, या फिर बालिका के जन्म दिनांक से। तो जो आपको उचित लगे, जो आपको सुटेबल लगे, वह आप उससे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बालिका के जन्म से, तो ये बालिका के जन्म दिनांक होती है, डेट ऑफ बर्थ, उससे आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पर हम इसी से क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर DDMM फॉर्मेट में हमें इसकी जन्म तारीख को डालना है। इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे इसको डालते हैं, तो इनका जो जन्म है वो कोई भी एक बच्ची है और बेटी है, तो इसका हम जन्म दिनांक डालते हैं। तो यहाँ पे 09/8/2014, तो 09/08/2014 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 09/2008/14। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पे खोजेंगे तो हमारे सामने क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं आया, मतलब इनका रिकॉर्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला दोस्तों, कि ये आप ऐसा मैनुअली आप डालते हो तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। कैसे मिस्टेक हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया है DD-MM डैश और YYM, मतलब तो ये हमने डैश नहीं लगाया, यहाँ पे स्लेश लगाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको फिर से काटना है। ये मिस्टेक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो भी रिकॉर्ड है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने ये DDMS वाले दिख रहा है, जो डैश वाले लगाना है। तो जहाँ पे जो दिया है तो 09 स्लेश लगाना है आपको, ये बीच वाला, ठीक है ना। और ये इस फॉर्मेट में करना है इसको, ठीक है। यदि इस फॉर्मेट में यदि आप टाइप करोगे तो बिल्कुल आपका बच्ची का रिकॉर्ड जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको टाइप करने के बाद इस खोजने पे क्लिक करेंगे, तो देखते हैं हम क्या आता है। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा बेटियों के लिस्ट आ चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बालिका का नाम है, जिला, परियोजना कोड है, माता का नाम, पिता का नाम, बालिका की जन्म तिथि। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुष्मा, सोनिया और बालिका के नाम कितने सारे दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक ही जन्म तारीख से बहुत सारे बेटियों का जन्म होता है ज़िले के अंदर। तो वो सभी जितनी भी है और जिन्होंने भी इसमें आवेदन किया है वो सारी लिस्ट आ चुकी है। तो हम यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे अब, तो यहाँ पे माता और पिता का नाम से चेक कर सकते हैं कि उनका नाम। तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे वो किसका नाम है, वो जिया का नाम है, ठीक है। तो जिया नाम है उस लड़की का, और यहाँ पे ये इंदौर के निवासी है, और उनकी मदर का नाम है लक्ष्मी, और इसके फादर्स का नाम है महेश। तो देख सकते हैं कि इनका जो आवेदन स्वीकृति है 9 अगस्त 2014 को ही हो चुका था, और इनकी जो पंजीयन क्रमांक है वो ये है, ठीक है ना। तो इस पंजीयन क्रमांक को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मतलब इससे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्ची का जो नाम है, बेटी का नाम है, वो लिस्ट में है या नहीं। तो ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल हम यहाँ पे लिस्ट में नाम है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका प्रमाण पत्र दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमें इस पे हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन डालना होगा,
बालिका का पंजीयन क्रमांक भरे, तो इसमें पंजीयन क्रमांक डालना होगा। पंजीयन क्रमांक आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने इनका प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है और कुछ ही सेकंड बाद ये पूरी तरीके से प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना प्रमाण पत्र खुद से हमारे मोबाइल में अपने मोबाइल में लिस्ट में नाम चेक कर और उसका पंजीयन क्रमांक को कॉपी कर हमारा प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। इसको शेयर करना ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।